हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कर्स स्टडी पॉइंट। चलिए डिस्कस करते हैं आज ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने देसी गाय पालने वाले किसानों को प्रति माह 900 रुपये देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग की कार्यशाला में की है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय पालने वाले किसानों को शिवराज सरकार ने प्रति माह 900 रुपये महीना देगी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश की राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस गठन ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है। इस नीति के तहत पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे चरण में राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों जैसे सभी प्रमुख शहरों को कवर किया जाएगा। देखते हैं बैटरी स्वैपिंग के बारे में। बैटरी स्वैपिंग एक विकल्प है जिसमें चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी का आदान प्रदान करना शामिल है। बैटरी स्वैपिंग वाहन और ईंधन को डी-लिंक करती है और इसलिए वाहनों की अग्रिम लागत को कम करती है। बैटरी स्वैपिंग सामान्यतः छोटे वाहनों जैसे 2 और 3 पहिया वालों वाहनों के लिए उपयोग की जाती है। फ्रेंड्स, बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग की तुलना में 3 प्रमुख लाभ प्रदान करती है। यह समय, स्थान और लागत कुशल है, बशर्ते प्रत्येक स्वैपेबल बैटरी सक्रिय रूप से उपयोग की जाती है। इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग अभिनव और टिकाऊ व्यापार मॉडल जैसे बैटरी एज ए सर्विस के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है। फ्रेंड्स, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और फ्रेंड्स, इसके सीईओ अमिताभ कांत। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 7 रुपये परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में 7 रुपये परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन समाधान के रूप में रोपवे के विकास के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एसपी लिमिटेड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉसमॉस मालाबारिकस परियोजनाओं के लिए नीदरलैंड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल और नीदरलैंड ने कॉसमॉस मालाबारिकस परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं। यह अध्ययन 18वीं शताब्दी में केरल के इतिहास की बेहतर समझ में योगदान देगा। मलप्पुरम और कोल्लम में पेंट अकेडमियों की स्थापना के लिए केरल राज्य नीदरलैंड के साथ भी सहयोग करेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और भारत में डच राजदूत मॉर्टन वेन डेन बर्ग की उपस्थिति में समझौतों पर सिग्नेचर किए गए। इस परियोजना को पूरा करने में 6 वर्ष का समय लगेगा। फ्रेंड्स, देखते हैं परियोजना के बारे में। यह शोध मालाबार पर 18वीं सदी के डच दस्तावेजों पर केंद्रित होगा, जिन्हें अक्सर 1643 से 1852 की अवधि के बारे में जानकारी का सबसे व्यापक स्रोत माना जाता है। दस्तावेज तमिलनाडु, केरल और नीदरलैंड में उपलब्ध हैं और प्राचीन डच भाषा में लिखे गए हैं। केरल के छात्र इस परियोजना के हिस्से के रूप में लीडेन विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रमों का अध्ययन करने में सक्षम होंगे, जबकि नीदरलैंड के छात्र KCH4 में इंटर्नशिप पूरा करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2022 को मनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
28 अप्रैल। प्रतिवर्ष अप्रैल में चौथे गुरुवार को इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे को चिन्हित किया गया है। इस वर्ष इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 28 अप्रैल 2022 को मनाया गया है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे का उद्देश्य प्रौद्योगिकी में लड़कियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना है। आइए आज युवा महिलाओं और लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में अवसरों तक समान पहुंच के लक्ष्य के लिए फिर से प्रतिबद्ध करें। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गगन सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिगो। हाल ही में इंडिगो भारत की पहली ऐसी एयरलाइन कंपनी बनी है जिसने सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। ध्यान रहे कि इसके साथ ही यह भारत के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस सफल लैंडिंग के बाद भारत अब एशिया का पहला देश बन गया है जिसके पास यह तकनीकी मौजूद है। गगन का फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड जियो आग्यूमेंटेड नेविगेशन। यह तकनीकी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस तकनीकी का फ़ायदा से यह होगा कि अब गगन की मदद से एयरक्राफ्ट उन एयरपोर्ट पर भी लैंड कर सकेगा जहां पर महंगा लैंडिंग सिस्टम मौजूद नहीं लगा है। इंडिगो भारतीय एयरलाइनों में से एक है जो हमेशा लगभग 1500 उड़ानें संचालित करती हैं। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। फ्रेंड्स, 27 जुलाई 2006 को इंडिगो के पहले विमान की डिलीवरी हुई थी। इसके सीईओ रोनो जयदात्ता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अनुसूचित जाति के दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सापमल। विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने फगवाड़ा में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सांपला ने आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है।